नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी आप मनोज तिवारी जी से सुन रहे थे भगवान राम के भजन। अब बात भगवान राम के मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति और विपक्ष की दुविधा की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट का एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बड़े भावपूर्ण तरीके से ये बताया कि उनके लिए 22 तारीख को अयोध्या जाना एक ऐसा क्षण है जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और अब से लेकर अगले 11 दिन वो भगवान राम की भक्ति में लीन होकर एक धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इसके बाद आज वो नासिक के पंचवटी गए, वहां के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में पूजा की, मंदिर में पोंछा लगाया, सफाई की। तो ये नरेंद्र मोदी की भावना और उनकी तैयारी। दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जो 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं, उसका एक सामूहिक बॉयकॉट कर दिया है। ये नहीं समझ पा रही हैं कि अयोध्या न जाने का अब कौन सा तर्क दें देश को, जिससे उनका कोई नुकसान ना हो। इसी द्वंद्व में इन पार्टियों के नेता कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। कभी शंकराचार्यों की नाराजगी, उनके ऐतराज की बात, कभी मंदिर के अधूरा होने का तर्क, और कभी सिर्फ ये कि ये तो भाजपा का कार्यक्रम है, हम इसमें क्यों जाएंगे। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जनता भी तो देख रही है कि कौन किस भावना से क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर ने एक बार फिर साबित किया कि देश के दिल में क्या है ये सिर्फ मोदी समझते हैं, और आज का राजनीतिक विपक्ष खुद अपना नफा नुकसान भी नहीं समझ पा रहा। आज की बहस शुरू करें उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री के इस विशेष संदेश का एक छोटा सा अंश और विपक्ष के कुछ तर्क। लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। और जहाँ तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। को पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी खुद न जाने का फैसला करती है और फिर वो ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी हम पर इतने वार क्यों कर रही है। बहरहाल आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। स्टूडियो में हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर नवल किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से। किशोर जी, आपका स्वागत है। विनोद बंसल जी बीएचपी से, और मलूक नागर जी सांसद बसपा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में।
प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया देश को, उसमें उन्होंने बताया, बड़े भावपूर्ण तरीके से बताया कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है 22 तारीख का न्योता मिलना और वो कैसे एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं आज से। लेकिन उसके बाद आपकी पार्टी को एक नया शब्द मिला है, बिचौलिया। भगवान और भक्त के बीच में बिचौलिए की भूमिका में है आपकी पार्टी, और क्यों सहे इसको विपक्ष ने पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि हर रोज जब निकलते हैं तो सोचते हैं कि किस तरीके का डिफेंस बनाएं, क्या डिफेंस करें, क्या कहें कि ऐसा कि देश को लगने लगे कि 22 तारीख को जो हम नहीं जा रहे हैं उसके पीछे तर्क बेहतर है। क्या कुछ ऐसा बोल दें कि जनता इस बात को समझ ले। वो कहते हैं कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, इसके बीच में एक राजनीतिक पार्टी आ गई है, इस वजह से ये कार्यक्रम राजनीतिक हो गया है। पहली बात तो ये धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं रहा, और अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है तो बिचौलियों का क्या काम। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कांग्रेस का कहना है कि हम जो है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से सिचुएशन हुई है और जिस तरीके से इस माहौल को राजनीतिक बना दिया गया है, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, नेहरू जी और राम जी के बीच में कौन बिचौलिया था जो आज तक नहीं गए वो पिछले 75 साल में? इंदिरा गांधी जी और राम जी के बीच में कौन बिचौलिया बैठा हुआ था जो इनको जो है 10 बार फैजाबाद से आसपास से आते जाते रहे लेकिन आज तक नहीं पहुंचे? राजीव गांधी जी के और राम जी के बीच में कौन सा बिचौलिया था जो ये रोजाना वहां से निकलते थे, पूरा चुनाव कैंपेन किया, राजनीति में रहे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन श्री राम की याद नहीं आई इनको? सोनिया गांधी जी और राम जी के बीच में कौन सा बिचौलिया था जो उन्होंने 30 साल से ज्यादा हिंदुस्तान में बिता दिए लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक बार भी याद नहीं आई? राहुल गांधी और श्री राम के बीच में कौन सा बिचौलिया था जो इतना समय हो गया? वो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान का दर्द मुझे समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान के भगवान समझ में नहीं आते। हमारे देश में तो ऐसा होता है कि अगर कोई मंदिर के बाहर से भी निकलता है तो अनायास ही हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप ही। ये आपकी आस्था है, लेकिन आपको श्री राम तक जाने का समय नहीं मिला। जब इनकी 5 पीढ़ियां आज तक नहीं गई तो फिर ये जो नया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मंदिर बन रहा है, और ये आकर ये कहें कि नहीं हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बीच में बिचौलिया है। कभी बिचौलिया नहीं था जी, ये आपका ढोंग है, ये आपका नाटक है। आप कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते ही नहीं थे, आप कभी उनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे, आप राम में होना नहीं चाहते थे। आज वो ये भी कह रहे हैं कि आपके बुलाने पे क्यों जाएं, हम चले जाएंगे जब हमारा मन करेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है भाई, ट्रस्ट का ये कार्यक्रम है, उन्होंने इनविटेशन दिया है और उनको जाना चाहिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, सौरभ जी के घर में कोई सामाजिक या धार्मिक फंक्शन है, वो कहेंगे शिवम जी आपको 22 तारीख को आना है, 23 तारीख को आना है। मैं बोलूं नहीं जी मैं क्यों जाऊं 22 को या 23 को, मैं तो 24 को जाऊंगा। कमाल बात हो गई। अब कहने के लिए तो इंसान कुछ भी कहे, लेकिन 1000 साल बाद इस देश ने ऐसा मौका देखा है, 1000 साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सारी दुनिया उस कार्यक्रम को देखेगी और कहां के लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय पर जब एक देश का मुख्य विपक्ष जो कि राममय ना हो कि रावणमय हो गया और वो जाना नहीं चाहते कि हम क्यों जाए, मैं मानता हूं इससे बेकार कोई तर्क हो नहीं सकता। और यहां पर बुला भी रहे हैं और रावण से भी तुलना कर रहे हैं। अब क्या करें, जो नहीं जाएंगे वो तो रावण में ही हो गए ना। हम तो कहते हैं कि आप राम में हो जाइए, अभी भी समय है, 7-8 दिन है, क्या पता मन परिवर्तित हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन जो हालात उनके हैं वो तो देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। विनोद बंसल जी भी जुड़ गए। विनोद जी स्वागत है आपका। अब वीएचपी तो कह रही है हमने सबको बुलाया है, हमने किसी को कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा, अब जो आना चाहे वो आए, जो नहीं आना चाहते वो ना आए। डॉक्टर नवल किशोर, लेकिन सवाल दूसरा है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब लगभग हर पार्टी ने विपक्ष की तय कर लिया कि हम 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, क्या ये देश की जनता को ठीक लग रहा होगा? नहीं, देश की जनता को क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता है वो तो जनता समय समय पे बताती रहती है और बताएगी भी। जहां तक ये कार्यक्रम है, देखिए राजनेता जब धर्माचार्य की भूमिका में आ जाए या धर्म कार्यक्रम में शीर्ष भूमिका में आ जाए तो ये तो राजनीति और धर्म का मिलन हो गया ना। ये भावना नहीं है, रणनीति है। और रणनीति क्या है कि पिछले 10 साल में जो भी वचन आपने दिए थे भारत के जनमत और लोकमत में, उसमें आप कहीं सफल नहीं हुए। लोगों ने आपको देखा हर एक समय पे, वो चाहे मणिपुर का समय हो, चाहे पहलवान बेटियों का समय हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ये तमाम तरह के मुद्दों पे लोगों ने आपको देखने का काम किया है और उन्हें लगा है कि आप वो सफलता नहीं दिखा पाए, वो वचन नहीं निभा पाए। अब जब मामला आई या बारी आई अब आप चुनाव में जाने की, जहाँ पर कि आपको यह बताना चाहिए था या मुद्दों पर बात होनी चाहिए थे, आपने इस समय को ऐसा बना दिया कि केवल धर्म पे बात हो रहा है, विमर्श हो रहा है। ये लोग जानते हैं और सुन रहे हैं कि धर्माचार्य को घोर आपत्ति है इस पे और वो नहीं जा रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं। लेकिन भाजपा और उनके संगठन जो उनके साथ में उनके
उभार में जिन्होंने मदद किया हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएसएस हो, ये तमाम तरह की संस्थाएं और संगठन जो है इस मुहिम में लगी हुई है कि जो यहाँ पर नहीं जाएगा वो राम विरोधी है। आप ये बताइए कि जिस देश में घट घट बसे हैं राम और रहीम, साकार और निराकार, तमाम तरह के चीज यहाँ पर मानने वाले लोग हैं, मंदिर में जाने वाले भी उतना ही आस्तिक है जितना मंदिर में नहीं जाने वाले हैं। ये तो हिंदू एक परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनके अपने सार्वजनिक नेता ने बोला कि जो हिंदू धर्म है वो जीवन का जरिया है, वे ऑफ लाइफ है। आप केवल एक जगह पे नहीं जाने के लिए, और वो भी उस कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का कोशिश करने के बावजूद आप चाहते हैं कि नहीं, जो यह काम हो रहा है वो जन विरोधी है, राम विरोधी है। तो ये तो आप एक लहर पैदा करने का नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण, आप अभी मोदी जी की बात कर रहे थे, वो तो संसद के दरवाजे पे भी रोए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? संसद में 10 साल में क्या हुआ? 146 सांसदों का निलंबन हुआ। कोई बहुत सारे विषय आपने गिना दिए डॉक्टर नवल किशोर। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आप जितनी भी बातें कर रहे थे, तरीके से हर विषय के लिए, ये तो लोगों ने देखा है, हर विषय के लिए आप जैसी पार्टियां रोज ये मुद्दे उठाती हैं। 364 दिन है, वहां तो भगवान राम के लिए राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 दिन कार्यक्रम हो रहा है, फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां नहीं जा रहे तो हमको रामद्रोही कह रहे हैं। आप ये ना जाना, ये तो आपका निर्णय है ना, इन्होंने तो बुलाया आपको। नहीं, देखिए, बिल्कुल जाना और नहीं जाना व्यक्तिगत निर्णय है। आस्था, धर्म में आस्था और धर्म को मानने के तरीके में आपने निर्णय है। आप इसको राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हैं कि क्यों नहीं आया, हम बुलाए, वो बुलाए। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसका नियोजन नहीं करते हैं, लेकिन आप तय कर रहे हैं कि निमंत्रण किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा। धर्माचार्य को बोल रहे हैं कि आप आ सकते हैं एक व्यक्ति के साथ, आप आइए, देखिए, और हम इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कौन करेगा भाई? राजनेता करेगा। मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जिसको न्योता नहीं मिला वो तो नाराज हो। किशोर तिवारी जी के नेता वो नाराज है, उनको न्योता नहीं मिला, मैं समझ सकता हूं। जिसको न्योता मिला वो नहीं जा रहा, फिर वो क्यों नाराज हो रहा है? बहरहाल फिर भी विनोद बंसल जी, बार बार एक ही बात आती है कि आप क्यों न्योते बांट रहे हैं? नहीं। हमने पहले भी ये बात की थी एक रोज। आप कौन होते हैं न्योता देने वाले राम के मंदिर का? सौरभ जी देखिए, हम तो हनुमान है, हमें तो जो कुछ राम जी दे देंगे हम आगे बढ़ा देंगे। राम जी का काम है, राम जी करवा रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ निमित्त मात्र बना रखा है राम जी ने। राम जी ने कहा कभी इसको निमंत्रण दिया हो, हम चले आते हैं। उन्होंने कहा कभी ये अक्षत बांटे आओ, हम बांटे आते हैं। उन्होंने कहा कि 44 दिन का एक अभियान लेकर के राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान चलाना है, हम चला लिए। हम 10 करोड़ परिवारों के 63 करोड़ लोगों तक पहुंचे। देखिए सौरभ जी, हम कुछ नहीं है, इतन नमम विष्णु परिषद ने साफ साफ कहा कि हाँ, हमने समाज के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से और लोगों के अपने समर्पण भाव के कारण 40 वर्ष तक इस राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। लेकिन कभी विष्णु परिषद ने ये श्रेय नहीं लिया सौरभ जी कि हमने किया इस काम को। नहीं जी, ये समाज का काम है और भगवान का काम है, भगवान करा रहे हैं। लेकिन हम बड़ी विचित्र ये है कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये मामला कोई राजनीतिक हो गया है, प्रधानमंत्री जाने से राजनीतिक हो गया है, और एक जो है ये जो कह रहे हैं वो इसकी जो व्याख्या है वो धर्मशास्त्री करेंगे, और आपकी चैनल पे बैठे हुए एक राजनेता सीधा सीधा धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि साहब धर्म ये है, हिंदुत्व ये है, हिंदू की व्याख्या ये है। मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग अभी तक गोल टोपी पहन करके, हरा गमछा डाल करके, ओछे पजामे में जाकर के और इफ्तार पार्टियां करते थे, वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में इफ्तार पार्टी होती थी, और विधानसभा के अंदर जो है ना मस्जिद बना दी गई। और ये देखिए, उसी राज्य के अंदर जो है वो हिंदुओं की छुट्टी तो कैंसिल कर दी गई, और मुसलमानों की छुट्टियां एक ईद की 5-5 छुट्टियां कर दी गई। आप बताइए, मुझे बताइए, जब बम विस्फोट उसमें होता है मस्जिद के अंदर, इसके मजार के अंदर और इसके जो अपना मदरसों के अंदर, तब उसको पटाखा बता दिया जाता है। हिंदू मरे कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हो गया तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, राम जी को लौटने की बात आ रही है, उसकी बारी आई है। देखिए, ये तो सौरभ जी बड़े सौभाग्य का विषय है। आपको इन पे इतनी कमियां नजर आती हैं, तो आपने क्यों बुलाया इनको? फिर विनोद जी, आपसे भी पूछा जाएगा। नहीं सौरभ जी, नहीं, हम कमियों की वजह से नहीं बुलाए। ये नहीं है कि कमी है तो इसलिए नहीं बुलाए। देखिए, राम जी सबके हैं, हम अभी भी मानते हैं, इनके भी राम है, लेकिन माने तो राम इनके भी पूर्वज हैं, लेकिन जाने तो आखिरकार अयोध्या से विमुख होकर के कोई अपने आप को कैसे हिंदू बता सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि 15 को जाएंगे, 16 को जाएंगे, आप जाइए, कभी भी जाइए यार,
पहले तो जब निमंत्रण नहीं मिला था तो ये कह रहे थे हमें निमंत्रण नहीं मिला। अब देखिए उद्धव जी को भी निमंत्रण मिल गया, तो उसके बाद एक जवाब डॉक्टर नवल किशोर आपको देते हैं, फिर किशोर जी में आ रहा हूं। बोलिए नवल जी। तो देखिए, राम जी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा क्या है कि जो वचन आपने जनता के साथ किया है उसका पूरा कीजिए। बिहार में जो बिहार सरकार है जिसमें आरजेडी है और जेडीयू है और साथ में उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 4.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दे चुके हैं, और रोज रोज जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि राम भक्त कौन हुआ? वादा करने वाला, अपना वादा पूरा करने वाला, या पूरे देश को घुमाने वाला? कहे कुछ और करे कुछ। कहे कि 20 करोड़ नौकरी का कोई हिसाब है क्या अच्छा, पिछले 10 साल में? 15 लाख रुपए का कोई हिसाब क्या? ये वचन तो दिया था मोदी जी ने, मोदी जी के सरकार ने। नौकरी का सवाल आप रोज पूछते हैं, पूछना चाहिए, अच्छी बात है। मैंने फिर कहा था 364 दिन है इस काम के लिए, एक दिन 22 तारीख रखी गई थी वहां पर मंदिर के कार्यक्रम के लिए। उस दिन न जाने के लिए क्यों इतने सारे तर्क ढूंढने पड़ रहे हैं? हम कोई एक दिन नहीं, भगवान से जो हमारा संपर्क है वो निरंतर है। अच्छा ठीक है। हर सांस में, हर आस में। आपकी पार्टी के नेता आप कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी जो वहां मंत्री हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, वो कह रहे हैं गुलामी की मानसिकता है मंदिर। आपके विधायक फतेह बहादुर कह रहे हैं अभी तक क्या भगवान राम निष्प्राण थे जो उनमें प्राण फूंकने जा रहे हैं? ये तो रामचरितमानस को भी जलाने वाले लोग हैं भाई साहब। सौरभ जी, वो सावित्रीबाई फुले का स्टेटमेंट है जिसका एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, वो ऑलरेडी बोला हुआ है। कम से कम देख लिया कीजिए कि मैंने देखा, मुझे ये पता है, ये पोस्टर भी लगा था। शिक्षा और धर्म के विषय में उन्होंने फर्क स्थापित करने के लिए बात कही है, और इसमें सच्चाई नहीं है तो क्या है? अगर आप देखिए, यहाँ पर तो पूरा धर्म की परंपरा है। कोई कहता है लव इज गॉड, कोई कहता है गॉड इज लव, कोई कहता है ट्रूथ इज गॉड, कोई कहता है गॉड इज ट्रूथ। ये तो सब देखने के अपने अपने नजरिए हैं। आप क्यों उसमें उलझना चाहते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मल्लुक नागर जी भी आ गए। मल्लुक जी स्वागत है आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर जिंदा रखने के लिए। डॉक्टर नवल किशोर जी आपकी बात आ गई। किशोर जी, मल्लुक जी आपके पास में लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। आज विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी, वीएचपी ये सब बिचौलिए की भूमिका में कैसे आ सकते हैं हमारे और हमारे भगवान के बीच में। कभी शंकराचार्यों की बात कही जा रही है, कभी पहले कहा गया था कि मंदिर अधूरा बना है इसलिए वहां पर जाना ठीक नहीं है, वहां का कार्यक्रम ठीक नहीं हो रहा, विधि सम्मत नहीं हो रहा है। एक कार्यक्रम में न जाने के आखिर इतने बहाने क्यों? जारी है कुरुक्षेत्र, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं भगवान राम के मंदिर में जाने से पहले 11 दिन का एक विशेष अनुष्ठान करूंगा, कुछ संयम में रहूंगा, कुछ तप करूंगा। दूसरी ओर अब यह तय है कि विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता 22 तारीख के कार्यक्रम में अयोध्या शामिल होने नहीं जा रहे हैं। मल्लुक नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद बहुजन समाज पार्टी के। मल्लुक जी, जो भूमिका इसमें विपक्ष ने ली है, मैं विशेषकर आपकी पार्टी की तो बात नहीं जानता, आपने जो तय किया वो भी बता दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस, सपा, लेफ्ट, ममता बनर्जी की पार्टी, सबने कहा हम नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये इस वक्त जो भी देश में भावना है उसके अनुकूल है ये फैसला? देखिए, पहले ये समझना होगा कि ये मंदिर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बनना, और जब ये आदेश आया, हमारी सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, और परिंदा भी पर नहीं मार के गया था, और बड़े शांति से ये आदेश आया, सब पालन हुआ, और अब ये मंदिर बन रहा है। और पूरे देश के लोग, और खास करके मैं मुसलमान समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी वोटर जो मैक्सिमम मुसलमान है, दलित है और पिछड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कुछ भी ज्यादा इस पे बातचीत हो, कुछ भी बवाल हो। वो शांति से रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मंदिर बने, तो ये बात ना हो, चर्चा ना हो, विवाद ना हो। ये लोग जो खास करके हमारे साथी हैं विपक्ष के लोग, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, हम तो उसमें है नहीं, ये ट्रैप में आ रहे हैं बीजेपी के में, बेसिकली तो बात है ये। और कांग्रेस जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन में 370 का मसला हो, बीजेपी ने उठा करके राज्यसभा में डाल दिया। वहां गुलाम नबी आजाद अपनी जम्मू कश्मीर की राजनीति की वजह से विरोध करना पड़ा इन्हें। अभी साउथ इंडिया के कुछ लोग, जो कुछ स्टेट हैं, जो सनातन को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं आए दिन, उनकी वजह से पता नहीं ऐसे कर रहे हैं, कंफ्यूजन में थे। अपना अध्यक्ष भी 3 साल तक बना नहीं पाए। अरे ट्रैप में क्यों आ रहे हो? भगवान राम कोई बीजेपी का नहीं है अकेले, हम सबका है, हम भी हिंदू हैं।
ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ये मुद्दा दे देते हैं बगैर मतलब का विरोध करके, खास करके जो अब सत्तारूढ़ है या बीजेपी है, उनको उठा करके तो वोट दे ट्रैप देते क्या हैं, है इसमें कमा बीजेपी का देते हैं। मलूक जी कि लोगों इन्होंने को बुला मैं लिया कुछ और वो चाह के जा नहीं पा रहे? अपना सौरभ जी खत्म कर रहा हूँ प्लीज। जो कुछ कमी रह जाती है उसे आप जैसे लोग टेलीविजन के एंकर इस तरह परोस देते हैं कि वो मैसेज ये चला जाता है कि वो सारे विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं अपनी जहां तक बात है मैं कह रहा हूं विपक्ष के अपनी पार्टी की तरफ से हम बिल्कुल इसके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कल जी। को मस्जिद बनेगी उस पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। गिरजाघर बने, गुरुद्वारा बने, हम सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, मंदिर का भी हम सम्मान करते हैं। ये चर्चाएं क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। ट्रैप में मैं आपको फंस जाते बताता हूं हैं। चर्चाएं कुछ भी क्यों हो हमारे रही हैं। साथी बैठे हैं न्योता भी, सबको गया, आपके टेलीविजन जो पे, जो जो बुलावे पे ना कुछ का जाए कुछ बोल वो रहे भी हैं और वो भी उससे एक मैसेज धार्मिक जा रहा है, कार्यक्रम के विरोध कर बुलावे रहे हैं। पे ना जाए, उसकी वो वजह होगा ना चर्चा की मलूक जी। तो आपने जी। खुद कहा कांग्रेस पार्टी बाकी नेता ट्रैप में आ गए। अब अखिलेश यादव जी, लालू यादव जी, सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी, आप बता दीजिए कौन सा नेता कह रहा है हम जाएंगे? सबने मना कर दिया। देखिए जाने की और ना जाने की बात नहीं है। आप ग्रे और रेड, व्हाइट और रेड के बीच में ग्रे भी है। आप कहते हैं जी वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध करने के लिए किसने मुझे कहा जवाब है? दें सौरभ जी, 10 वो सेकंड। सब कह रहे तारीख कौन सी हो, किसने इनविटेशन दिया, जी। किसने मंदिर बनवाया, पहले मंदिर मस्जिद जब थी उसके नीचे मंदिर जो था वो किसने बनवाया था। वो 1976 में जब सर्वे हुआ तो डॉक्टर के मोहम्मद के अहमद की रिपोर्ट थी। वो गुर्जर प्रतिहाराज ने बनवाया मंदिर और मंदिर के अवशेष मिले, उसी के बिहाफ पे ऑर्डर हुआ। जी। तो सारी चीजों को देखते हुए एक ही बुलेट पॉइंट पर ला करके आप ये तो ट्रैप में आ ही जाते हैं विपक्ष के। कुछ आप लोग इनके सर पर ठीक फोड़ देते हो, विपक्ष ने मना कर दिया। अरे कौन मना कर सकता है? किसकी हिम्मत है? 75% आपने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो ये भी नहीं कह रहे। अब आप इनको मत फंसाइए। ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम बन गया, हम उसमें नहीं जाना चाहते। बीजेपी से जवाब देंगे आपको ये। देखिए नागर जी ने बैठकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक वोटर को ऐसे साध दिया कि एएसआई के रिपोर्ट में गुर्जर भी ले आए, दलित भी ले आए, मुसलमान भी ले आए, ये भी कह दिया मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, हम तैयार हैं। मलूक जी बन लिया जो बनना था, मंदिर बना है वहां पर, बाकी को साधने की आवश्यकता नहीं है, वहां मंदिर बना है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भैया हमारी सरकार में आया, आपकी सरकार में कब? अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बीजेपी में आ गए हो, इसका मुझे जानकारी है नहीं, वरना निर्णय तो आया है हमारी सरकार में और परिंदा पर मार ही नहीं सकता था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आगे आते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मुझे पता है हाईकोर्ट आया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा। नहीं सुनना पड़ेगा अब आपको, नहीं देखिए सुनना पड़ेगा अब आपको, नहीं सुनना पड़ेगा। अब दूसरा इन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले और ये अलायंस वाले ट्रैप में आ गए। मैं पहली बार हिंदुस्तान में सुन रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन देना ट्रैप है। अरे कमाल बात है भैया, ऐसा ट्रैप हमें दे दो। यहां पर विनोद बंसल जी बैठे, मैं तो कहता हूं सोनिया गांधी जी ने जो रिजेक्ट किया है इनविटेशन, वो कृपया करके भैया मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं इस ट्रैप में फंसना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे दीजिए। मलूक नागर जी के लिए ट्रैप हो सकता है, उनको मत दीजिए। सोनिया जी के लिए ट्रैप है, उनको मत दीजिए। और ये ट्रैप नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई श्री राम को गाली ट्रैप में फंसकर दे सकता है क्या? कोई रामचरितमानस फाड़ने की बात ट्रैप में फंसकर कर सकता है क्या? कोई इस तरह की बातें कर सकता है? और 10 सेकंड और दीजिए मुझे। ये कहा गया कि राजनीतिक व्यक्ति जब धर्माचार्य बन जाए तो कैसे चलेगा, ये नवल किशोर ने कहा। आप मुझे एक चीज बताइए, ये लालू यादव के घर में मुहर्रम का कार्यक्रम है, लालू यादव कौन से मौलानाचार्य बन गए, जरा मुझे बताइए एक बार। ये कृपया करके ये सारे ज्ञान, सारे आभास आपको बस तभी होते हैं जब श्री राम की बात आती है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन कृपया करके जब बात हिंदू धर्म की और भगवान श्री राम की आए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत। एक बार जरा पहले किशोर जी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। किशोर जी, मलूक जी मैं आ जाऊंगा, वो पिछले 20 मिनट से केवल सुन रहे हैं हमारी बात को। मैं आ जाऊंगा सर, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल। उनका एक भी कॉमेंट नहीं आया, बोलने में आ जाता हूं। किशोर जी, 1 मिनट मुझे बोलने दो, क्योंकि बात मैं पूरा समय लेके आऊंगा सर, आप 1 मिनट से ज्यादा बोलिएगा। किशोर जी, हाँ नहीं नागर जी को बोलने दो यार, ऐसा है बीएसपी से कोई आता ही नहीं था तो नागर जी आए हैं तो बोलने दो ना, बोलने दो, मैं सुनूंगा सौरभ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात है ना कोई डिस्टर्ब मेरे को नहीं आप, अच्छा किशोर जी बोलिए, कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, बोलिए। देखिए मैं सौरभ जी तुमको बताता हूं, राम जन्मभूमि के आंदोलन से जो पार्टियां जुड़ी थी तो एक थी बीजेपी, दूसरी थी शिवसेना, और जो बहुत एग्रेसिवली जुड़ी थी वो थी शिवसेना।
और हमारे राम भक्ति पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कब तक नहीं था? 2019 के विधानसभा के चुनाव तक। एक बार हमने, अब ये जो इक्वेशन है राम भक्त यानी मोदी भक्त, ये इक्वेशन को हमको फेस करना पड़ रहा है जब से हमने बीजेपी ये पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध तोड़ दिए और हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे महाविकास आघाड़ी बनाई। अब राम मंदिर बना, इसका सबसे हमें गर्व है। और हम गर्व से ही जय सिया राम आज भी कहते हैं। अब मुझे बताइए, हमें खींच के ले आते कि इंडिया बंधन में चले गए तो आप क्या सोनिया भक्त हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अभी मैं बताता हूँ, मोदी जी ने उस दिन जाके बोला कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण नहीं है उनको आने की जरूरत नहीं है, उनको आने की जरूरत नहीं है। बोले वो अपने अपने तरीके से मनाए। तो हमारे उद्धव जी ने बोला कि भाई जहां राम ने खुद ने आकर निवास किया था और जहां पर ये बड़ी बड़ी घटनाएं हुई रामायण की, वो वहां पर पंचवटी में वो करेंगे, जहां आज प्राइम मिनिस्टर जी भी आज वो भी पहुंच गए। हाँ, वो भी पहुंच गए, वो तो होना ही था। लेकिन हमारी श्रद्धा है और हम कहते हैं कि सब राम भक्तों को अपने अपने तरीके से इस मौके को ये करो। लेकिन है ना, अगर शिवसेना बीजेपी से नाता तोड़ देती है तो विनोद जी से लेकर सारे के सारे इतने क्या, और राम मंदिर के अभी जो पुजारी जी है ना, वो भी बोलते अरे उसको क्या देना, वो तो कांग्रेस से मिल रही है, ऐसी बात करते। ये मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, और जो शिव सैनिक है जिन्होंने वो ढांचा गिराया था और जिसके सपना है, के लिए हम ऐसा बोले नहीं सकते किशोर जी। अगर शिव का सैनिक है तो उसके लिए हमें ऐसी बोलने की धृष्टता नहीं हो सकती। वैसा मैंने कैसी बात? अरे भाई, तो इनको निमंत्रण तो भेजा नहीं आपने, कुछ नहीं होगा। आपने उस पार्टी को भेज दिया जिसको इलेक्शन कमीशन ने बताया, शिवसेना। हाँ सौरभ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ली है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये उद्धव जी कहें कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि उद्धव जी इस बात को क्यों नहीं कह पा रहे कि हमें अभी तक। देखिए, किशोर जी पैरवी करते थे, कई डिबेट में उन्होंने बोला कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, आपने निमंत्रण नहीं मिला। अब ये नहीं बोल रहे कि निमंत्रण नहीं मिला उनको। अब आप देखिए कि निमंत्रण मिल गया तो याद देखो सौरभ, निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं देने का कारण भी बताया गया। नहीं देखिए, नहीं इनकी पार्टी तो रोज कह रही है कि हम तो जाना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत भावना का विषय है, लेकिन हमको नहीं बुलाया है, ये बार बार कह रहे हैं। अभी तो आप जानते हैं विनोद जी क्यों नहीं बुलाया। नहीं सौरभ जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये बात झूठ बोल रहे हैं, को नहीं बताया ना उन्होंने। अरे इनको पूछ के नहीं बुलाया। अरे विनोद बंसल जी, किशोर जी को नहीं तो लिस्ट मालूम है, नहीं पता, नहीं तो लिस्ट मालूम है, ना कुछ मालूम है। अरे सुनिए तो किशोर जी, यही बांट रहे हैं निमंत्रण, यही बांट रहे हैं निमंत्रण, आप इनको नाराज मत करो। अरे भाई, विनोद जी को कुछ भी मालूम नहीं है, केवल टीवी में डिबेट करने आ जाते हैं। अच्छा किशोर जी, आप एक काम कर दीजिए, विनोद बंसल जी से वादा कर दीजिए कि अगर विश्व हिंदू परिषद आपको निमंत्रण देता है तो उद्धव जी गारंटी से आएंगे, वरना आप सामाजिक जीवन में आना छोड़ देंगे। कर दीजिए वादा, अभी बताइए। नहीं, ये देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, राम लला के दर्शन करने को उद्धव जी, आदित्य जी और हम सब लोग जा रहे हैं। लेकिन कैसा है, मैं बता रहा हूं ना तुमको। अगर शंकराचार्य बोले कि शिखर ही नहीं बना, मंदिर ही अधूरी बना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो भैया ये बोलो ना। अब उन्होंने भी वही बात कह दी कि भाई अधूरा बना है, शंकराचार्य बना कर रहे हैं, इसीलिए हम मानी जाएंगे। वो उद्धव जी ने कहा था कि हम अयोध्या नहीं जा पाएंगे तो हम नासिक के कालाराम मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। वो जाते उससे पहले मोदी जी आज वो खुद वहां पहुंच गए। अरे एक मिनट मलूक जी, फिर आ रहा हूं मैं, नवल जी भी, मलूक जी। दो बातों का जवाब देना है। अरे भैया, विनोद बंसल नहीं चल रहा। मलूक जी की बात आ जाए फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। मलूक नागर जी की आवाज आ जाए, किशोर जी सुनिएगा। कोई भी शक नहीं है, एक तो ये। दूसरा, कांग्रेस जो ट्रैप में आती है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो किसी भी बहाने से मने क्यों करती है। इसको कहना चाहिए कि इस देश में अगर 72-75% हिंदू हैं तो सबको जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। वो कुछ भी इफ एंड बट लगाते हैं तो ट्रैप में आ जाते हैं और बीजेपी की इच्छा पूरी हो जाती है। तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, उस पर जिम्मेदारी बढ़िया नहीं मिलती, इस ट्रैप में आ जाते हैं। मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ
तो त्यागी जी ये ट्रैप का मामला ये था। मैं तो पक्षधर हूं कि हम सबको वहां जाना चाहिए। मायावती जी भी जाएंगी, बहन जी भी जाएंगी मलूक जी, इसका मतलब निमंत्रण आया तो देखिए मैं पिछले 17 साल से बीएसपी में हूं, विधायक पहले कांग्रेस से रहा। आज तक वो किसी भी धार्मिक स्थान पे नहीं गई हैं, लेकिन इस मंदिर के इशू पे उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि जरूर जाएंगे। हमको किसी भी धार्मिक, किसी भी धर्म के, किसी भी संस्थान से कोई परहेज नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रतिनिधि स्वयं नहीं जाएंगी क्योंकि कभी नहीं जाती हैं। विनोद जी कुछ बोल रहे थे, विनोद जी इस पर एक सेकंड। सौरभ जी 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। बोले। इसमें आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई कर दूं, जो शायद अभी जनता को नहीं पता, कि एक तो इस निमंत्रण में प्रॉक्सी और प्रतिनिधि अलाउड नहीं है। ये जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी सोच रहे थे ना, क्या पता सोनिया जी का निमंत्रण मुझे मिल जाता, काश में वो वापस नहीं आ सकता। फ्रेश निमंत्रण देना है भैया। वो निमंत्रण मुझे देके मुझे और राम विरोधी बना दीजिए आप। ऐसा निमंत्रण नहीं चाहिए। नहीं सुनो, मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो मलूक जी कह रहे हैं, मलूक जी की बातें बहुत मलूक लग रही है मेरे को। वास्तव में बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने बात कही कि वो बहन जी के लिए निमंत्रण आया, मैं किसी और को भेज दूंगा, ऐसा प्रॉक्सी अलाउड नहीं है भाई साहब। इसमें राम जी का निमंत्रण डायरेक्ट आ रहा है, वो पर्सनल निमंत्रण है भाई, तो पार्टी को निमंत्रण नहीं है। ठीक है, एक बार जरा मैं चाहता हूं मलूक जी की बात पे डॉक्टर नवल किशोर जी की बात आए कि भाई ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं विपक्ष के नेता। मना करने की बात ही नहीं थी इसमें। नवल किशोर जी एक थोड़ी बात और ऐड करूंगा सौरभ जी अभी। ठीक, अभी पहले नवल जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि राम और राम को मानने वालों के बीच में बीएसपी जैसे लोग या कोई ऐसे लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। राम को हम रोज मानते हैं, जानते हैं। उस हिसाब से जिस तरह का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, खासकर भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, आप तो देखिए कि धर्माचार्य और रामानंदी संप्रदाय के बीच में भी आपने बंटवारा कर दिया। उन दोनों के बीच में भी झंझट हो गया। ये पूरा देश देख रहा है कि धर्माचार्य जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की है, उनको भी आपने नाराज कर दिया, जो कि शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, जो उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन पर उनको अधिकार है, नैतिक अधिकार है। और वो ये बात कह रहे हैं। एक ने कहा है कि इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और ये घातक है। तो देखिए हमारे देश में चार पीठ हैं नवल जी, पूरी बात है ये। 2 शंकराचार्यों ने अपनी कुछ आपत्तियां बताई हैं। 2 शंकराचार्यों ने अपनी तरफ से वक्तव्य जारी करके कहा है कि हमें बड़ा हर्ष है, मंदिर बन रहा है, हमारे नाम पर कोई कुप्रचार ना करे। सौरभ जी मैं एक बात ऐड करूं इनको जरा। बिल्कुल, लेकिन ये भी तो कहा है ना कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, ये तो कहा है उन्होंने। कम से कम एक शंकराचार्य ने तो ये बात बोली है, ये बात सही है। सौरभ जी, पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ये भी कहा था कुछ दिनों पहले कि अयोध्या के साथ में मथुरा काशी की मुक्ति होनी चाहिए, और उन्होंने बाकायदा मांग की है। तो क्या ये जो नवल जी हैं, अरे चंपत राय ने तो सवाल उठा दिया। उनसे पूछिए ना कि शंकराचार्य पर सवाल उठाने वाले कैसे वो काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जरा समय कम है। जो बात मलूक जी ने कही, जरा शिवम जी की बात उस पर आ जाए कि उन्होंने जो कहा वो सच है क्या? ये ट्रैप था क्या सबको न्योता भेजना? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। मैं बड़े इस चीज को कहना चाहता हूं, एक युवा होने के नाते हम वो जनरेशन है जो क्लब जाती है, हम वो जनरेशन है जो वीकेंड पे क्रिकेट खेलती है, हम वो जनरेशन है जो पार्टी करने जाते हैं, हम वो जनरेशन है जो समय मिले तो बाहर घूमने जाते हैं। हम इस जनरेशन में कार सेवा नहीं कर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब से लेकर 11 दिन तक अगर हमें वीकेंड पे दिन में सुबह शाम कहीं पर भी थोड़ा समय मिले और कार सेवा नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, आसपास के मंदिर में जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भजन करें, सफाई करें और ये तमाम चीजें करें। मैं मानता हूं कि अगर 11 दिन के लिए भी ये जनरेशन ऐसा करेगी तो जो कार सेवा का मौका हमें नहीं मिला वो कम से कम कहीं ना कहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ेगी। एक बात। दूसरा, जहां तक ट्रैप का विषय है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इसमें कोई ट्रैप नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये राजनीति है। कमाल की बात है, क्लब जाने वाले युवक को मैं कह रहा हूं मंदिर चला जा, तो ये कह रहे हैं उसमें भी राजनीति। और क्या कहूं उनको भैया, कमाल बात हो गई। अरे हद हो गई। आपके तेजस्वी, आपके तेज प्रताप जी रोजाना मुरली लेकर घूमते रहते हैं, सारा का सारा पुण्य उन्हीं को देने देंगे।
प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं अच्छा, अपना समय कम है, समाप्त शिवम जी, करना आपको चाहता कंप्लीट हूं। करना पड़ेगा। हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बात बहुत साफ है, ये कोई ट्रैप नहीं है, ये भक्ति है। और मुझे लगता है कि 1000 साल में हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा समय आया है जहां पर पूरे देश को 140 करोड़ को इकट्ठा होकर भक्ति करनी चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब मैं गर्भगृह में घुसूंगा 22 तारीख को, तो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है सबको एक साथ जुड़ जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है राजनीति में। आज समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद शिवम जी, विनोद जी, मलूक नागर जी, डॉक्टर नवल किशोर जी। किशोर जी, आपका बहुत शुक्रिया।